18 नवंबर को यूपी सरकार द्वारा हलाल सर्टिफाइड सभी दुकानों पर ताला लगा दिया गया और जितने भी हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल थे उनको जब्त कर लिया गया था। इसके बाद से मुस्लिम समुदाय द्वारा बहुत विरोध किया गया और इस कदम को मुस्लिम विरोधी बताया गया, लेकिन सरकार ने यह तर्क दिया कि इन प्रमाण पत्रों को मनगढ़ंत तरीके से बांटा गया है और अंत में सरकार के इस कदम से मुसलमानों का ही फायदा होगा। इस टॉपिक को समझने के लिए हलाल और हराम इन दो शब्दों को समझना बहुत ज़रूरी है। ये दोनों ही शब्द अरबी शब्द है। हलाल का अर्थ होता है लीगल यानी कि वैध, जिसे स्वीकार किया जा सके, और हराम का अर्थ है वर्जित यानी अवैध, जिसे व्यवहार में नहीं लाया जा सकता या जिसे खाया पिया नहीं जा सकता। कुरान के अनुसार ऐसे कई उत्पाद हैं जो इस्लाम के फॉलोअर्स के लिए हराम है, जैसे कि शराब, मृत पशु का मांस, सुअर का मांस और झटके का मांस, अर्थात जिस पशु का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया गया हो ऐसा मांस नहीं खाया जा सकता। तो एक क्वेश्चन ये भी है कि हलाल सर्टिफिकेशन आखिरकार है क्या? तो हलाल प्रमाणीकरण इस बात की गारंटी देता है कि भोजन या उत्पाद इस्लामी कानून के अनुसार ही तैयार किया गया है और इसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं है। तो क्या ये सर्टिफिकेट सरकार जारी नहीं करती है? तो इसका आंसर है नहीं। हाँ, कई इस्लामी देशों में हलाल प्रमाण पत्र वहाँ की सरकार द्वारा बांटी जाती है और वहाँ की सरकार ही फूड्स की क्वालिटी चेक करती है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में ना ही भारत सरकार और ना ही राज्य सरकार हलाल सर्टिफिकेट देती है। भारत में खाद्य पदार्थों की क्वालिटी मेंटेन करने हेतु FSSAI है। FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। भारत में हलाल सर्टिफिकेशन देने का काम कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट करती हैं। इनमें से कुछ हैं हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जमीयत उलेमा ए हिंद महाराष्ट्र, जमीयत उलेमा ए हिंद हलाल ट्रस्ट। तो हलाल सर्टिफिकेशन के फ़ायदे और नुकसान को भी देखना पड़ेगा। हलाल सर्टिफिकेशन का पहला फ़ायदा तो ये है कि इससे मुस्लिम कानून के अनुसार क्वालिटी मेंटेन रहती है उस फूड की या फिर उस प्रोडक्ट की, और उनका फेथ भी बचा रहता है उनके लेकिन इसके नुकसान भी बहुत हैं। सर्टिफिकेट देने के बदले में ये प्राइवेट संस्थाएं कंपनियों से एक भारी कीमत वसूलती है और इसकी भरपाई करने के लिए ये कंपनियां बदले में अपने प्रोडक्ट्स का दाम बढ़ा देती है। अंत में इसका भार ग्राहकों पर ही पड़ता है। जैसे कि कोई प्रोडक्ट 10 रुपये में पहले बिकता था, लेकिन अब हलाल सर्टिफिकेट लेने के बाद उस प्रोडक्ट को कंपनी लगभग 15 रुपये या फिर 12 रुपये में बेच सकती है, क्योंकि उसे जो सर्टिफिकेट के बदले में एक बड़ा अमाउंट पे किया है उसे भी वसूलना है। और अगला इसका नुकसान है कि अंधाधुंध तरीके से सभी किस्म के उत्पादों को इसमें शामिल किया जा रहा है। यहाँ तक कि जो वेज प्रोडक्ट्स हैं, साग सब्जियाँ हैं, यानी कि जो शुद्ध शाकाहार हैं, उन्हें भी हलाल सर्टिफाइड के नाम से बेचा जा रहा है ज़्यादा दामों में और उससे भारी कीमत वसूला जा रहा है। अब मार्केट में हलाल सर्टिफाइड चाय भी आ गया है, हलाल सर्टिफाइड चावल भी, यहाँ तक कि हलाल सर्टिफाइड सोयाबीन भी आ गया है। इस प्रकार अंधाधुंध तरीके से सभी वस्तुओं को हलाल सर्टिफाइड दिखाया जा रहा है और अनावश्यक रूप से ज़बरदस्ती कीमत वसूला जा रहा है। ये सब चीज़ें हलाल इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा बिजनेस बन गया है और पूरी दुनिया के मुस्लिम आबादी को ध्यान में रखकर ये कंपनियां इस तरह से काम कर रही हैं। इनफैक्ट ये इंस्टीट्यूट्स और कंपनियां मुसलमानों के फीलिंग्स के साथ खेल रही हैं। एक मुसलमान ना चाहते हुए भी उन वस्तुओं को ज़्यादा कीमत पर खरीद रहा है, जिसके लिए हलाल प्रमाणीकरण की कोई आवश्यकता भी नहीं है। और नॉन मुस्लिम कंज्यूमर्स, जिन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि जिसे वह खरीद रहा है वह हलाल सर्टिफाइड है या नहीं है, परंतु उसके पास कोई विकल्प भी नहीं है, उसे ज़बरदस्ती हलाल सर्टिफाइड वस्तुएं खरीदना पड़ रहा है और ज़्यादा कीमत चुकाना पड़ रहा है। इससे बाजार संतुलन खराब हो रहा है और कंपनियों द्वारा हलाल वस्तुओं को एक विशेष धर्म का वस्तु बना दिया गया है। इस वजह से जो कंपनियां नॉर्मली अपने वस्तुओं को बेचा करती थी
वो भी इस रेस में शामिल होना चाहती है और होना भी पड़ रहा है उन्हें। उदाहरण के लिए पतंजलि ने जामायत उलेमा ए हिंद से सर्टिफिकेट लिया और वो भी अब हलाल सर्टिफाइड वस्तुएं बेच रही हैं और अब इसे रेगुलेट करने की आवश्यकता है और कोशिश यह होना चाहिए कि हलाल प्रमाण पत्र सरकार ही जारी करे और स्पेशली नॉन वेज वस्तुओं के लिए जैसे कि मीट इत्यादि। और अनावश्यक वस्तुओं को इस लिस्ट से बाहर किया जाना चाहिए ताकि प्राइस का जो एक्स्ट्रा बर्डन है उसे कम किया जा सके। क्योंकि इंडिया मुस्लिम कंट्रीज़ को हलाल सर्टिफाइड मीट सप्लाई करने के मामले में ब्राज़ील के बाद दूसरे नंबर पर आता है, तो इस लिहाज से हलाल प्रमाण पत्र भारत के लिए बहुत लाभदायक है, इसमें कोई शक नहीं है। परंतु यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि पूरे विश्व में मीट सप्लाई के मामले में ब्राज़ील, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया के बाद इंडिया का चौथा नंबर आता है। तो इस मामले में चिंता की बात यह है कि हलाल कानून के तहत केवल मुस्लिम व्यक्ति ही जानवर को मार सकता है, उसे सिर्फ मुस्लिम विधि से ही मारा जाएगा, अर्थात जानवर का सिर धड़ से अलग ना हो और सिर्फ उसके श्वास नली और रक्त वाहिका को ही काटा जाए जिससे कि उसकी मृत्यु हो जाए और मैक्सिमम खून जो है वो बाहर निकल जाए। और जानवर को मारने से पहले कुरान की आयत शहदा पढ़ना आवश्यक है। तो इस प्रकार से नॉन मुस्लिमों को धीरे धीरे बूचड़खानों से बाहर निकाल दिया जाएगा क्योंकि वो लोग एलिजिबल नहीं माने जाएंगे इस चीज़ के लिए। तो इस तरह से मीट का कारोबार इंडिया में एक बहुत बड़ा व्यवसाय है और इसमें सभी समुदाय के लोगों का भागीदारी बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए यह भी उपाय किया जा सकता है कि जिन बूचड़खानों का हलाल सर्टिफाइड मीट मुस्लिम कंट्रीज़ को सप्लाई किया जाता है उन बूचड़खानों में मुस्लिम समुदाय के लोगों को रखा जाए और जिन बूचड़खानों का मीट मुस्लिम कंट्रीज़ के अलावा अन्य देशों में सप्लाई की जाती है उन बूचड़खानों में मुस्लिम सहित अन्य समुदाय के लोगों को भी काम पे रखा जा सकता है। इस तरह से एक जो है वर्क बैलेंस बना रहेगा क्योंकि यह एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है और इसमें बहुत भारी संख्या में लोगों को रोजगार मिलता है। तो इस तरह से यूपी सरकार का यह स्टेप जाहिर तौर पे ग्राहकों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा, चाहे वह मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो।